प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने, आशीषित हो जाए और उसके नाम को ऊंचा करें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी, परमेश्वर के वचन आप सुनते रहे। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 21 अध्याय उसकी 12 और 13 वचन में। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीड़े और कबूतरों को बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उससे डाकुओं की खो बनाते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का एक अधिकार के बारे में, और उस मंदिर में क्या हो रहा था हम इस चीज़ के बारे में देख सकते हैं। और यीशु मसीह अपने अधिकार के साथ में उन तमाम लोगों को बाहर करते हैं, उलट देते हैं और उनसे कहते हैं कि ये जो घर है प्रार्थना का घर कहलाएगा। उस जगह पे हम देखते हैं कि प्रार्थना के सिवाय, परमेश्वर की आराधना के सिवा सब कुछ हो रही थी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन कहता है कि आज जो मंदिर कोई स्थान पे, कोई घर पे, कोई जगह पर, कोई बिल्डिंग्स पे, कोई भवन पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहती है। परमेश्वर ने आपको और मुझे खरीदा अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से, ताकि आपको और मुझे अपना निवास स्थान बना दे। उसके वचन में लिखा है, पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 16 वचन में, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है? जो उसे नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। परमेश्वर के वचन कहता है, इस जगह पे हम देखते हैं कि इस जगह पे परमेश्वर के मंदिर को लोग नष्ट कर रहे थे। परमेश्वर के मंदिर में जहाँ पे आराधना प्रार्थना हो रही थी, होना चाहिए थी, पर उस जगह पे नहीं हो रहा था। वहाँ पे व्यापार हो रहा था, वहाँ पे सब काम हो रहा था परमेश्वर की आराधना प्रार्थना को छोड़कर। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाहर से ये परमेश्वर के मंदिर दिख रहा था, बाहर से ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर की प्रार्थना हो रही है, बाहर से लगता था कि इस जगह पे परमेश्वर की सच्ची आराधना हो रही है, पर हम इसके द्वारा हम जानते हैं वहाँ पर व्यापार और बिजनेस को लोग सोचते थे कि ये परमेश्वर की आराधना का एक भाग है, ये प्रार्थना ही है और ये परमेश्वर की आराधना है। पर हम देख सकते हैं, अगर वो आराधना और प्रार्थना का एक भाग होता तो यीशु मसीह को उस जगह पे लोगों के काम को उलटने की ज़रूरत नहीं थी, लोगों के कामों को पलटने की ज़रूरत नहीं थी। जो कबूतर बेच रहे थे, जो लेन देन कर रहे थे, उनको उलट दी। सराफे के पीड़े और जो कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। ज़रूरत नहीं थी। अगर ये आराधना का एक भाग होता तो, अगर ये प्रार्थना का एक भाग होता तो बिजनेस। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रभु के लोगों, आज हम कैसे आराधना करते हैं? क्या हम आराधना को कहीं बिजनेस तो नहीं बना दिए हैं? परमेश्वर की सेवकाई को कहीं बिजनेस तो नहीं बना दिए हैं? कहीं परमेश्वर की सेवा को कहीं बिजनेस तो नहीं बना दिए हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि ऐसे बिजनेस बनाए हैं तो इस समय है कि आप परमेश्वर की ओर फिरे, नहीं तो परमेश्वर आपको भी उलट देगा, आपके कार्य को भी उलट देगा। और उस परमेश्वर की जहाँ पे प्रार्थना नहीं होती है, बाइबल कहता है, हमने देखा है जिस जगह पे परमेश्वर जो नष्ट करेगा परमेश्वर के मंदिर को, परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। पहला कोरिन्थियों 3 अध्याय उसके 16 वचन में। परमेश्वर के लोगों, मैं इस वचन के द्वारा आपसे ही कहना चाहता हूँ, हमारे जो मंदिर है, हम जो है, हमारे जो कार्य जो है, हमारे जो आराधना है, जो हमारी जो प्रार्थनाएं जो है, वो कोई व्यापार या कोई बिजनेस या कोई मतलब वाला नहीं है, बल्कि निस्वार्थ परमेश्वर का प्रेम को उस जगह पर डालकर परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देखकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा देने का स्थान है। बाहर से तो कई बार आप और मैं मंदिर लगते हैं, परमेश्वर के चुने हुए लगते हैं, परमेश्वर के निज प्रजा लगते हैं, और पर अंदर में जब यीशु मसीह की उपस्थिति नहीं होगी तो इस प्रकार के बिजनेस, लेन देन और इस प्रकार की व्यापार होंगे और उस जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहेगी। उस जगह पे लिखा हुआ है, डाकुओं की खो बन जाते हैं, डाकुओं के खो बन जाते हैं। यदि आपके जीवन में आज प्रार्थना दुआएं नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है और दुनिया की जितनी भी बातें हैं वो चीज़ है, अगर उपस्थिति में परमेश्वर के कार्य आपके जीवन में नहीं हो पा रहा है, परमेश्वर के वचन नहीं है, तो इस समय पे जांचने की ज़रूरत है अपने आप को। कहीं हमारा आराधनाएं, कहीं हमारी प्रार्थनाएं, कहीं
ऐसे उस कबूतर बेचने वालों के समान तो नहीं हो गई है कि हम सिर्फ बिजनेस के लिए तो नहीं कर रहे हैं, कहीं एक व्यापार के लिए तो नहीं कर रहे हैं, कि मतलब के लिए तो नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर की आराधना, बाइबल कहता है कि परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से होता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसकी आराधना करने वाले भी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। परमेश्वर के लोगों, हम उसके वचन में देखते हैं, इसलिए मैं इस वचन के द्वारा ही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है उसके मंदिर बनने के लिए, ना कि डाकुओं की खो बनने के लिए। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है कि हमारे जीवन में प्रार्थना होते रहने के लिए। परमेश्वर ने हमें चुना है कि हमारे जीवन में उसकी आराधना और स्तुति होते रहने के लिए। हम उसके अगर देखते हैं 14 वचन में लिखा है कि अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज जो भी व्यक्ति आपके पास भी आएंगे, आपको परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है कि आप उसे चंगा करें। परमेश्वर की उस सामर्थ से हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में, मरकुस 16 अध्याय 16 वचन में लिखा हुआ है कि जिस पर तुम हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। विश्वासी को एक चिन्ह होगा कि जिस पर विश्वासी हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर के लोगों, आप और मैं हाथ रखेंगे पर परमेश्वर चंगाई देंगे, प्रभु यीशु मसीह चंगाई देंगे। इन सारी बातों के द्वारा यही आज के वचन से मैं कहना चाहता हूँ, कहीं प्रभु का मंदिर आप और मैं है, कहीं डाकुआ का खो तो नहीं बना दिए, कहीं व्यापार या बिजनेस का अड्डा तो नहीं बना दिए हैं। अपने आप को जांचे। इसलिए यदि जो पहली बार सुन रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर है जो आपसे बहुत प्यार करता है, आपको अपना मंदिर बनाना चाहता है। आप यीशु मसीह को अपने हृदय पे बुलाए। वो परमेश्वर जो आपको और मुझे बचाने के लिए 2021 साल पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि आप और मैं उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन का भागीदारी बन जाए। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज वो जीवित है, आपसे भी प्यार करता है। वो चाहता है कि आपके जीवन में चंगाई दे, वो आपके जीवन में छुटकारा दे, आपके जीवन में प्रार्थना का स्थान बनाए, और आपके हृदय पे वो रहना चाहता है, आपको मंदिर बनाना चाहता है। प्रभु के लोगों, यदि आप सुनते आए परमेश्वर के वचन को, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में ऐसे कोई बातें हैं जो आपको प्रार्थनाएं आराधनाएं करने से रोक रही है, डाकुओं के खो के समान बना दिया है, तो इस समय पे अपने आप को जांचे, परखे और परमेश्वर के निकट आए, यीशु मसीह के निकट आए और उससे बोले कि परमेश्वर मेरे जीवन की उन बातों को तू उलट फलट कर दे, दूर कर दे। उन बातों को जो मैं आराधना नहीं कर पा रहा हूँ, उन चीज़ों को जो परमेश्वर आराधना करने से रोक रही है, प्रार्थना करने से रोक रही है, उन चीज़ों को आप दूर कर दें। परमेश्वर आप मुझे सही कर, ताकि परमेश्वर मैं जो तेरा मंदिर हूँ ये प्रार्थना का घर कहलाए, मैं जो तेरा मंदिर हूँ आराधना का घर कहलाए, और परमेश्वर इसमें तेरी उपस्थिति रहने के लिए आप सहायता करें। आप यदि परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके हृदय में आएंगे और आपके जीवन को उसके लहू से शुद्ध और पवित्र करेंगे। इसलिए प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से कि परमेश्वर आपको और मुझे चुना है प्रार्थना में जीवन बिताने के लिए, आराधना में जीवन बिताने के लिए। और अपने जो आराधना है, प्रार्थना है, कोई बिजनेस या कोई स्वार्थ भरा नहीं है, बल्कि सच्चाई से उसकी आराधना है, प्रार्थना करने के लिए और इस दुनिया पे आशीषित होकर जीने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। यदि आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अपने कार्य करते रहेंगे। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करें। आइए मिल के प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपके पास आते हैं। पिता, आपकी वो चंगाई, आपकी वो छुटकारा प्रभु लोगों के हृदय पर जीवन पर आने पाए। यदि कोई ऐसी बातें हैं जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर रुकावट है, ऐसे कोई बिजनेस के समान जो परमेश्वर तेरे मंदिर है पिता, पर आराधना नहीं हो पा रही है, प्रार्थना नहीं हो पा रही है प्रभु जी, उस जगह पे ऐसे कोई बातें हैं तो उनको आप दूर करें। चाहे कोई बीमारी हो, चाहे मानसिक शारीरिक है पिता, कोई भी बीमारी क्यों ना हो पिता, आर्थिक कोई भी बीमारी क्यों ना हो पिता, आप उन तमाम बीमारियों को आप दूर करें और आपकी चंगाई छुटकारा दे और अच्छा एक मंदिर बना दे, और परमेश्वर तेरी आराधना प्रार्थना होते रहने दे, क्योंकि आपने चुना है आप विश्वास करने वालों को कि मंदिर बनने के लिए। आपने चुना है कि आपकी आत्मा की उपस्थिति होने के लिए जो आप पे विश्वास करते हैं पिता, हर एक लोग विश्वास करे वचन को सुनने वाले, और परमेश्वर प्रार्थना में जीवन और तेरी आराधना में जीवन बिताने के लिए सहायता कर, और हर एक चीज़ बिना स्वार्थ के सच्चाई से तेरी आराधना और प्रार्थना और सेवकाई करने के लिए आप सहायता करें। धन्यवाद परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु प्रभु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।
गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच पूरे मैसेज को सुनने के लिए। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें पहली बार सुन रहे हैं तो, और बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर के संदेश हर दिन डिलीवर्ड आप तक पहुंचते रहे। हाँ ज़रूर, यदि आप आशीषित होते हैं, अच्छा लगता है तो दूसरे तक भी शेयर करें ताकि वो भी आशीषित होने पाए। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।